गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हम लोग फोरकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने गोल्ड से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट की जो कंडीशन चल रही है ग्लोबली, जो इसराइल का और इशू चल रहा है इसराइल का और फ़लस्तीन का, और उसकी बेस के ऊपर यूएन नेशंस की तरफ केस जा चुका है, विच इज़ वेरी वेरी अफेक्टेड इन द मार्केट। क्योंकि एक तरह की जंग का सिलसिला चल रहा है, तो डेफिनेटली कंट्री की जो करेंसीज है वो अफेक्टेड होती हैं इस वजह से। तो अभी करेंसीज के ऊपर, मार्केट के ऊपर इसका कितना इफेक्ट आएगा, डॉलर्स अपनी स्पीचेस में क्या कहेंगे, यूरो अपनी स्पीचेस में क्या कहेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन के पास पूरा केस जा चुका है, तो डेफिनेटली हर मुल्क की करेंसीज पे टोटली अफेक्टेड होगी। तो आज की हम लोग शुरू करते हैं फोरकास्ट। सबसे पहले हम लोग गोल्ड को देखते हैं। तो एज एन माई व्यू, गोल्ड मुझे अभी एक बाई की पोजीशन में जाता हुआ नजर आएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको देखें कि लास्ट वीक के हिसाब से हमारे ये पहले एनालिसिस था कि मार्केट ने यहाँ तक आना है 1860 से 1855 का लेवल जो हमारा आ रहा था उसकी तरफ आएगा। लेकिन एक और सिनेरियो चल रहा है हमारा डेली की तरफ से, कि डेली की जो ये ट्रेंड लाइन जा रही है और ये चिल ऑन बाय जा रही है, अगर इसको ब्रेकआउट भी देती है तो हमारे पास सॉलिड एक रेजिस्टेंस जोन आता है 1870 के पास। तो 1870 के पास एक तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई आएगी, लेकिन हम लोग ये नहीं कंसीडर करेंगे कि 1870 पे जाए तो हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अब इसने बाय बाय जाना है। नॉट एट ऑल। 1870 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग गोल्ड को नहीं देखेंगे टिल ऑन 1950। तो क्योंकि ये एक अलग से जोन है ऊपर का। तो बेसिकली जो भी जोन चल रहा है वो आराम से, अगर हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लेके आ जाए तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें नजर आ रहा है कि मार्केट एक डबल टॉप वाली कंडीशन बना रही है। तो डबल टॉप वाली कंडीशन बन रही है, बट उसके अलावा जो मार्केट का रुझान हम देख रहे हैं, एक हमारा सॉलिड बाय ट्रेंड चल रहा है। सॉलिड बाय ट्रेंड के साथ हमारे पास छोटे लेवल पे एक इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट भी बन रही है, विच इज केम ऑन 1814 टू 1793 के पास। 1790 से 1814 के दरमियान जो हमारी सपोर्ट लेवल है गोल्ड का, जिसको ब्रेक करके 1840 इसने मारा है। उसके साथ साथ अभी अब हम लोग देखें तो हमारे पास एक ये सॉलिड रेजिस्टेंट एरिया और डबल, जिसको हम डबल टॉप भी कह रहे हैं, वो भी जा रहा है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डबल टॉप मार्केट ऐसे जाके जब नीचे आई है तो एक सॉलिड बाय ट्रेंड के साथ जा रही है। तो इसी तरीके से डिमके 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 ये 1870 भी जा सकती है। 1870 का लेवल हम लोग तब चूज करेंगे जब ये हमारा 1850 को ब्रेकआउट देगा, तो फिर ये 60 नहीं, ये 70 ही जाएगा। तो मैं अभी स्टिल ऑन इसको 1870 तक देखूंगा, और 1870 के बाद मैं इसको वापस देखूंगा इस तरीके से नीचे, ताकि ये वापस 1814 तक आए। अगर जो सेलिंग पोजीशंस में है वो सेलिंग पोजीशन पे मुझे तो इसकी कहीं नहीं नजर आ रही, क्योंकि एक सॉलिड बाय ट्रेंड है। सॉलिड बाय ट्रेंड के साथ एक परफेक्ट चैनल हमारा चल रहा है ये वाला। क्यों सर? ये बात है सर, ये बात है। ठीक है ना? तो एक परफेक्ट चैनल के साथ जो मार्केट जा रही है ना, तो मार्केट का फॉलोइंग आती है चैनल को फॉलो करना। ठीक है, ये 1840 1850 के दरमियान एक सॉलिड रेजिस्टेंट एरिया है, लेकिन जिसको उसने ऑलरेडी 3 दफा पहले रीटेस्ट करके डाइवर्जेंस बनाई यहाँ पे अपनी, और डाइवर्जेंस बना के तूने देखा ही था लास्ट एनालिसिस में हम लोगों ने यहाँ से तकरीबन 400-500 पिप उठाए हैं। और फिर उसके हाँ बाद जी। सिनेरियो दिया हुआ था बाय का, और उसने बाय निकल के जाना है। तो वीकेंड आ गया था। वीकेंड के पहले जैसे कि पता ही है तुझे कि मैं अपना बजट निकालता होता हूँ इन अ वीक ट्रेड पे, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी थर्सडे तक ट्रेड सारी बंद हो जाती है। तो इन एंड वे मैं यहाँ से इसको बाय ही देख रहा हूँ। छोटी सी छोटी मूव भी आएगी तो माइट भी यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर ले, 1834 तक दोबारा आ जाए, और एक हो सकता है कि ये एक रेंज पकड़ ले 1820 के दरमियान वाली। ठीक है, जो इसकी रेंज के साथ ऐसे ऐसे मूव ऑन करता हुआ चला जाए। सही, क्योंकि ट्रेंड के अंदर ट्रेंड भी बना सकता है। ठीक है ना? तो बेसिकली ऑन माय व्यू गोल्ड इज बाय,
टिल 1870 मुझे अगर से डिप नहीं मिलेगी तो मैं इसको बाय करूंगा। अब यहाँ से ओके नेक्स्ट पेयर पे जाते हैं हम लोग। ऑयल, ठीक है, ऑयल बड़ा क्लियरली डायरेक्शन के साथ हमें नजर आ रहा है बाय। और लास्ट एनालिसिस पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से इसको सेल दिया था तो आराम से 300-400 पिप हमें मिले हैं। तो अब बड़े प्यारे ट्रेंड लाइन के साथ एक ये भी जा रहा है, ठीक है। H4 का टाइम फ्रेम है, डेली पे इसका रेजिस्टेंस जोन चल रहा है, अभी तक उसी के ऊपर है और सॉलिड नीचे से बाय ट्रेंड पे आ रहा है, सॉलिड, ठीक है। H4 पे आ जाते हैं हम लोग। H4 पे अभी हमें ये नजर आ रहा है कि टेलन अपनी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने के बाद इसने वापस पुल बैक देना है, तो हम लोग यहाँ से इसको बाय करेंगे अनटिल ये ब्रेक करे। ये ब्रेक करे तो ये सीधा 69 पे जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए हसनैन, 66 का लेवल जब ब्रेक होगा ना तो इसने 67 नहीं जाना, सीधा 69 जाना है, ठीक है। क्योंकि 69 जाने का रीजन ये है कि एक प्रॉपर चैनल इसका भी बना हुआ है, ये वाला, ये देख, ठीक। तो जब एक प्रॉपर चैनल के साथ चल रही है ना मार्केट तो फिर उसने सीधा इधर आके बची, ठीक है। लेकिन ऐसे एकदम से नहीं जाएगा, शूटर भी गया तो बिल्कुल यहाँ से लेके ऐसे शूटर जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसे शूटर मुझे इम्कानात नहीं लग रहे, लेकिन बेस्ड ऑन वॉर सिनेरियो तो जा भी सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब इसकी पोजीशन हम देखें तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक वापस हेड एंड शोल्डर टाइप मूव देगा छोटी सी और फिर उस हिसाब से निकलेगा। तो अभी तो बाय करना इसमें बेकार है अनटिल ये ब्रेक करे या तो एक डिप दे दे। डिप दे दे तो सोना बाय है, सोना बहुत ही मीठा सोना बाय है। ये भी कितनी प्यारी जोन बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है ना। और इतनी बड़ा खूबसूरत सा जोन बना हुआ है इसका और रिस्पेक्टेड हुआ है पहले भी। जैसे पहले हम लोगों ने देखा ना कि यहाँ से बड़े प्यारे तरीके से फिर नीचे फिर ऊपर फिर ऐसे बड़े प्यारे तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट वाली वेव जो है वो ऐसे करते हुए ऐसे निकलते हुए जाए, बट ऑयल है कुछ भी करता है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले इस लेवल को नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा लेवल है क्रिटिकल, ठीक हो गया। तो ये लेवल भी बड़ा सॉलिड है। यहाँ से कितनी दफा इसको रिजेक्शन मिली है, लॉट ऑफ द टाइम इसको रिजेक्शन मिली हुई है, तो हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए। बट ऑन माय व्यू विल बाय इन अ डिप, ठीक है। डिप मिलेगी हम बाय करेंगे जिससे हमारा एसएल छोटा हो जाएगा, इतना हमारा रिस्क हो जाएगा और इतना बड़ा हमारा रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन कोई 150 पिप का एसएल आ जाएगा और 300-400 पिप का डिप। इससे अच्छा इससे नीचे एक बेस भी तो बनाई हुई है जहाँ पे थोड़ा जोन है, इससे नीचे इसने बेस भी तो बनाई हुई है बहुत अच्छी खूबसूरत। यहाँ इसलिए तो एसएल यहाँ पे लगा रहा हूँ जी, क्योंकि एसएल उसके नीचे आएगा ना, बेस को भी पकड़ेगा तो एसएल तो नहीं ना हिट करेगा। जितनी मर्जी स्पाइक दे दे एसएल तो बचेगा, बची बनाना है। अब इसने एकदम तो नीचे आना कोई नहीं है, तोड़ के हर चीज से नहीं एकदम से। अब वो कोई ना कोई अब देख फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल भी चल रही होंगी, इस हफ्ते की फंडामेंटल भी देखनी है, ठीक है। अब देख आज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस हफ्ते का हिसाब लगाएं तो फंडामेंटल में हमारे पास इस हफ्ते कुछ भी नहीं है, देख रहे। सिर्फ जुम्मे रात को जाके एक एयूडी की न्यूज है और जुम्मे को हमारे पास यूरो की न्यूज है, दैट्स इट। बाकी तो पूरा हफ्ता ठंडा है। और बड़ी मजे की बात तुझे बताऊं कि 17 तारीख है, मंथ का एंडिंग शुरू हो चुका है, ठीक है। मतलब हमारे लिए बोनस वीक है। प्रोबेबली ट्रेडिंग में ना सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या होती हैं, आपकी कैलकुलेशंस, ठीक है। आपकी टाइमिंग कैलकुलेशंस, आपकी डेट कैलकुलेशंस, आपकी और उन बेस के ऊपर आपकी न्यूज जो होती है वो प्लांट की जाती है और उसके साथ साथ आपकी न्यूज प्लांट होने के बाद मार्केट को ऑन एनालिसिस व्यू दिया जाता है। अब जैसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात हुई है तो ट्रेनिंग की बाद में मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ 1 मिनट की बात कहूंगा। अब जैसे लेट सपोज 1 मिनट की कैंडल ओपन होती है ना, तो कैंडल ने अगर बाय जाना है या सेल जाना है इस तरह से बबल करती भी जाती है, ठीक है।
ये बात ऐसा ही है ना। तो ये बात अब एक तरह से बबल करती हुई जाती है। और अगर हम इसी कैंडल को बेस्ड ऑन मंथ में डालें, तो देख मंथ की कैंडल, अगर लेट सपोज ये मंथ शुरू हुआ है ना मई का, ठीक है, तो मई का मंथ शुरू हुआ, मई का मंथ शुरू होते सारी कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे और ये जा रही है। तो इस टाइम अगर मंथ की कैंडल का हिसाब लगाया जाए ना, तो मंथ की कैंडल इस तरीके से बनी होगी फिल वक्त, ठीक है। तो अगर तो ये सॉलिड बाय ट्रेंड पकड़ती है, तो जाहिर सी बात है मंथ की कैंडल तो फिर ऐसे निकल जाएगी और फिर इसको टच करके फिर इधर आके क्लोज हो जाएगी। कुड भी पॉसिबल, फिर नीचे आके ऐसे आके पूरा मंथ होने तक यहाँ पे आके ऐसे बंद हो जाए। बनेगी तो एक इसी तरीके से कैंडल ही, ठीक है। तो ये बड़ी टाइमिंग कैलकुलेशंस, डेट कैलकुलेशंस बड़ी मायने रखती है। मार्केट को देखना पड़ता है कि अगर मार्केट 2 हफ्ते अपने ट्रेंड के अगेंस्ट गई है, तो हो सकता है 2 हफ्ते बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर ले, ठीक है। और अगर 2 हफ्ते वो ट्रेंड को रिट्रेसमेंट गई है, तो बाकी 2 हफ्ते वो हो सकता है अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया है, तो बाकी 2 हफ्ते हो सकता है वो रिट्रेसमेंट शुरू कर दे, लास्ट वीक रिट्रेसमेंट शुरू कर दे, ठीक है। ठीक हो ओके, अगले पे आ जाते हैं हम लोग, यूएसडी चैफ। तो यूएसडी चैफ और डॉलर तो मुझे तो निकलता हुआ नजर आएगा यार भाई, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूं तो डॉलर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, गिरी हुई शक्ल वाला, ठीक है। और ये देख यहाँ पे कितना प्यारा ये हेड एंड शोल्डर टाइप बना रहा है, ठीक है। ये शोल्डर, ये शोल्डर, ये हेड, तो यहाँ से ये ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। और ये अच्छा, वीक है इस हिसाब से डॉलर और गोल्ड तो एक दूसरे अगेंस्ट नहीं चलते। यार, ये वीक है, वीक है मेरी जान, वीक है, ठीक है। तो ये वीक है, वीक का चार्ट बड़ा लंबा होता है। तो अगर हम लोग डाउन वेज में देखें, तो डाउन वेज का सिनेरियो बड़ा चिपक के आ रहा है मार्केट के साथ, जिस तरीके से चिपक के ऊपर गया था ना, इस तरह चिपकता हुआ गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो फिल वक्त हमारे पास 2 सपोर्ट जोन आ रहे हैं इधर, तो ये वाला भी देख रहे हैं ना, एक ये वाला भी और ये वाला भी, ये डेली पे बैठे हुए। सॉरी। अगर हम लोग H4 पे देखें ना, तो H4 पे हमारे पास पोजीशन इस तरीके से आ रही है कि एक डाउन चैनल चल रहा है, ठीक है, एक डाउन प्रॉपर चैनल चल रहा है, ये वाला इस तरीके से, सही है, ठीक है। अगर तो ये अपनी सपोर्ट तो ब्रेक करता है, तो जाहिर सी बात है चैनल कंटिन्यू होगा और अपनी नीचे वाली सपोर्ट तक आएगा, और फिर हमारे पास चांस होगा बाय का, सही है। तो इस टाइम तो ट्रेड नहीं है, हो सकता है कल की क्लोजिंग में, परसों की क्लोजिंग में ये हमें बता दे कि मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, फिर यहाँ से इधर तक आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ। तो जाने की पोजीशन छोटी है, हमें बाय तब तक नहीं करना जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है। तब तक हमने इसको बाय नहीं करना, यहाँ तक हमने इसको सेल ही देखना है। ओके हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जीबीबी यूएसडी की तरफ। तो जीबीबी यूएसडी का ऑलरेडी मैंने पहले भी इसके बनाए हुए हैं जोन और चीजें। तो एक बड़ा प्यारा ये वाला लेवल है जो हमारे 3 मेन रेजिस्टेंस पे आ जाती है डेली की। तो H4 के हिसाब से देखा जाए तो उसी को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। आराम से यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आया, 100 पिप हमने उठाए, सिग्नल ग्रुप भी दिया, ठीक है। और बेस थी ये वाली, यहाँ तक भी आ सकता था, लेकिन उससे पहले अपनी प्रीवियस बेस पे लिया जो इसके साथ चल रही थी ऑलमोस्ट, इसके साथ चल रही थी ऑलमोस्ट, इसके साथ चल रही थी ऑलमोस्ट। अब ये हो सकता है डबल बॉटम डबल टॉप बनाए यहाँ से, ठीक है, और फिर नीचे निकले यहाँ तक। क्यों? चैनल तो अपना पूरा लेगा ना, ठीक है। नीचे वाली बेस को उसने अभी तक टच नहीं किया, तो या तो फिर यहाँ से वापस जाए और मेन रेजिस्टेंस से फिर सेल लाइन नीचे और यहाँ तक आ जाए, तब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे भी आ सकती है, तो फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है। तो कितने मजेदार 200-300 पिप बनेंगे, सही है ना। तो अकॉर्डिंग टू बेस ऑन चैनल हम इसको जाने देंगे बाय, जब तक जा रहा है हम इसमें आगे जाके सेल पकड़ेंगे, मजेदार वाली ट्रेड, ठीक हो गया। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी का भी कंडीशन इसी तरीके से ही है। ये देखो, आपकी ये हमारे सही चल रही है, आवाज की ठीक आ रही। क्यों आवाज क्यों नहीं? तेरा नेट का मसला होगा, रिकॉर्डिंग पे सर्च जा रही है, क्योंकि तो मुझे भी तेरी आवाज बीच में क्रैक होती हुई नजर आती है,
ठीक है, अब ये देख, अब ये डेली का ट्रेंड लाइन और चैनल बनाया है, तो डेली का तो बड़ा हेलो सॉलिड हिसाब से चल रहा है, डेली का बड़ा सॉलिड हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो अब सॉलिड हिसाब से देखें H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर ये सीन चल रहा है और आराम से एक सुथरा किस्म का जो है ना वो चैनल रन हो रहा है, सुथरा किस्म का। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो मार्केट तो बड़ी बबली जबली है। तो मैं इसको अभी अभी मैं इस पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन इसमें आगे मैं बाय ही देखूंगा, क्योंकि मुझे ये जो है वो आराम से ऐसे जाएगा वो लगता है। ठीक है, या हो सकता है डबल बॉटम ना के फिर इस तरीके से निकल के जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो यूरो यूएसडी तो मुझे बाय लग रहा है, लेकिन मैंने इस पे ट्रेड लेनी है बेस्ड ऑन कंफर्मेशन। अभी कंफर्मेशन इसकी नहीं आई। पुल बैक मिलता है, जब तक मैं सेल तब करूंगा जब मेरी ये वाली जो लेवल है, ये वाला एरिया ये ब्रेक करता है इसको यहाँ से। ये जो ब्रेक वाला ये जो एरिया है वो यहाँ से और इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करता है, तो फिर मैं इसको सेल सोचूंगा यहाँ तक। फिल वक्त इसको अंदर मैं वेट करूंगा टू लुकिंग फॉर अ बाय एंट्री। ओके, यूएसडी कैड मैंने इस बाय किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, और मैं इसको बाय ही देख रहा हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस कैंडल्स। ये देखें, बड़ी प्यारी और एक सॉलिड किस्म की सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत प्यारी। ये देख रहा है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और इस तरीके से नीचे आया हुआ है, इसकी पुल बैकिंग यहाँ तक तो बनती है, और ये 100 पिप है। और अगर देखा जाए तो हमारी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करेगा, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ जबरदस्त किस्म का एक चैनल भी बन गया, ले भाई। ठीक है, और ये किसी तरीके से मरता हुआ ऐसे जाके फिर नीचे जाएगा, तो इसलिए मैंने बाय लगा, आराम से 100 पिप की ट्रेड है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम इन पे लेके जाके H4 पे ले जाते हैं, तो H4 पे जाके ये सिनेरियो बन जाएगा। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी वो ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी इस पोजीशन के हिसाब से। अगर नीचे भी जाती है तो इस पोजीशन के हिसाब से। तो बाकी कंसीडर हम लोग कर लेंगे फेक ब्रेकआउट्स, व्हाटएवर ब्रेकआउट्स। तो जो भी रुझान इसका मिलेगा, रुझान के हिसाब से मार्केट अपना यहाँ तक रिट्रेसमेंट तो ऑन करेगी। इस पे इसके ऊपर मैंने इस पे ट्रेड लगाई है। स्मॉल एसएल है और बिग टीपीज है 300 पिप के, 250 300 पिप के, तो 100 पिप तो हमें मजेदार मिल जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई पोजीशन अलग में बैठा हुआ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम जो है वो ट्रेंडिंग बाय जोन में लेके जाना चाह रहा है इसको, लेकिन है ये एक प्रीवियस टाइप रेंज में। ठीक है, तो इस पे फिल वक्त तो कोई ट्रेड नहीं नजर आ रही है, पोजीशन के हिसाब से भी और चीज़ों के हिसाब से भी। तो फिल वक्त तो मैं इसको वेट करूंगा। अगर मैं इसके पॉइंट्स लगा भी दूं, जो इसके पॉइंट से बनते हैं, यही बनता है, तो मेन वाइल जो है इसका कोई भी प्रॉपर सेटअप्स नहीं है, तो मैं इसको वाइट ही करूंगा। जीबीवी जेपीवाई, जीबीवी जेपीवाई भी बाय नजर आ रहा है मुझे, और ये अगर अपनी बाय जाता है तो डूब के भी जाता है, तो अनचिल यहाँ तक ये आएगा और यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड किस्म की डाइवर्जेंस बन जाएगी। ठीक है, सॉलिड किस्म की डाइवर्जेंस बन जाएगी और हम लोग यहाँ से स्पिन पॉइंट से इसको लंबा सेल मारेंगे अनटिल यहाँ तक। ओके, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई भी सेम पोजीशंस, अपनी एक सॉलिड जगह पे बैठा हुआ है जिसको ब्रेक करके गया हुआ है बिल्कुल, और एक जोन के अंदर आ गया हुआ है, जोन फंस गया आके, और यहाँ तक ये हमारा टारगेट देगा। ठीक है, वीकली में तो ये मजेदार किस्म के बाय जा रहे हैं और मुझे दिल भी कर रहा है कि इसको बाय डालने का। कम से कम भी 150 पिप का एसएल और आराम से 400 पिप का टीपी, आराम से। एयूडी यूएसडी,
अब यही वही यूरो के साथ वाली कंडीशन बनी हुई है इसकी भी, AUD USD की, कि ये भी अपना जो है वो घर पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया। के बाद आ जाते हैं GBP AUD पे डेली पे आ जाए। डेली क्या बता रहा है? ओए जबरदस्त है चीते। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट कितनी सॉलिड रेंज में फंसी रही है, ये वाली इतनी तगड़ी रेंज में थी मार्केट। ठीक है, वहां से तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक आया, और ये बड़ी प्यारी ट्रेड है। यहाँ से अगर हम लोग लगाते हैं तो 150 पिप का SL है, और तकरीबन 300 पिप का TP है इसका भी। मजेदार किस्म की ट्रेड बनती है यहाँ पे भी। ये अगर डाउन देता है तो यहाँ तक, और फिर ये आराम से यहाँ तक, और यहाँ पे हमारे पास एक मजेदार किस्म का चैनल भी डन हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही देख रहा था, वहाँ चैनल बड़ा खूबसूरत बन रहा है। हाँ हाँ, इसकी डिप का हमें वेट करना है। ठीक है, डिप का हमें वेट करना है कि AUD स्ट्रॉन्ग है, तो AUD स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी इस वीक पे डिप एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, ये यहाँ तक ये ठीक हो गया। एरिया जो है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूरो AUD में। तो यूरो AUD, GBP AUD मोस्ट ऑफ प्रोबेबली सेम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सेम। अब ये देखो डेली पे कितना प्यारा सुंदर सा उसने चैनल दिया हुआ है, ये और ये। ठीक है, बिल्कुल या तो ये इस तरीके से, और ये ज्यादातर चांसेस इसके हैं कि ये ब्रेक करे और यहाँ तक जाए अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ से ये बाय निकल के जाता है तो इतना नहीं जाएगा, इतना ऑलमोस्ट जाएगा। तो ये एक बड़ी डेंजर सिचुएशन होती है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग्स ही देखनी चाहिए। लेकिन अब दूसरे जो पेयर हैं वो बाइंग्स में है और सिनेरियोज ओवर है, तो इसका फिर हम लोग फिल वक्त इंतजार इंतजार करते हैं इसको। अच्छा जी, NZD USD आ जाए जी, बड़ी प्यारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है। क्यों? बहुत मजेदार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है, और ये डेली की भी नहीं है, वीकली की है, वीकली की। अब मंथ में आ जाए तो मंथ में तो बहुत ही ऊपर चांसेस है, बहुत ज्यादा ऊपर। यहाँ से इसका फिर भी चांसेस है कि थोड़ा अप जाके फिर नीचे गिर जाए। H4 में जाके देखते हैं इसको, और बड़े मजेदार किस्म की ट्रेड दे रहा है ये देख। ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से इसका भी चैनल बना हुआ है। ये ट्रैप कर रहा है, सेलर करना। ये जाएगा, ये बाय का बहुत अच्छा चांस लग रहा है यहाँ से। नहीं, ये सेलर को ट्रैप नहीं कर रहा, ये सेल करेगा, हमें वेट करना है, बस वेट करना है। लेकिन ये ऊपर से करेगा। हाँ हाँ, ऊपर से ही करेगा। अब देख ये जो NZD देख कि वो भी फंसा हुआ है बिल्कुल कुत्ते की तरह। ठीक है, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा ये, और ये। ठीक है, बिल्कुल फंसा हुआ है यहाँ पे, तो फंसा होने की वजह से वो यहाँ तक की पोजीशन ले सकता है। तो ये भी बड़ा एक सॉलिड एरिया जो मैंने भी मार्क की है, कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया और सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट। अब यहाँ पे आ गई रेजिस्टेंस। एक चैनल भी वो एक साइडवेज भी बन गया हमारे पास पोजीशन। ठीक है, और हमारे पास इजीली गेम ऑन का भी कंडीशन आ गई।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं जी GBP/NZD के ऊपर। GBP/NZD के ऊपर आ जाते हैं, डेली पे आ जाते हैं। डेली पे आने के बाद हम सूरत हाल को देखते हैं, तो ये अभी थोड़ा सा डाउनफॉलिंग दे सकता है, क्योंकि बड़ा प्यारा कप बना था, कप के बाद ये हैंडल बन रहा है। तो हैंडल बनने के लिए कप की शेप तक तो जाना ज़रूरी है। तो अगर हैंडल बन रहा है तो कप की शेप भी होगी, तो वो हैंडल भी होगा। तो हैंडल के साथ साथ इसको देखना है। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि यहाँ से ये लोग निकल के जाते हैं और ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद यूरो कैट, ये हो गया जी यूरो कैट। GBP कैट जो है वो भी सिंपली बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, मजेदार ट्रेड नहीं है इसके अंदर। कैट जेफ, कैट जेफ जो है ऑलमोस्ट बाइंग स्टॉक्स निकाल चुका है और वो सेलिंग की तरफ बैठा हुआ है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कैट JPY। एक सॉलिड रेजिस्टेंस के ऊपर है, वहां जाने की एक नाकाम कोशिश हो रही है, और यहाँ से इसकी कंडीशंस को देखा जाए तो पूरे आराम से TP देगा, फिर नीचे आएगा और फिर इतना ही सुथरा नीचे आएगा। यूरो कैट, के बाद आ जाते हैं जी यूरो कैट की वीकली, और ये बन गई यूरो कैट की वीकली। तो यूरो कैट अपना ये वाला घर तो मुकम्मल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा सकता 500 पिप का TP और 400 पिप का SL है। तो हम अपनी पोजीशंस को वेट करेंगे। ठीक हो गया स्टैन, कोई सवाल है तो पूछ ले भैया। अच्छा जी, ये सारे एनालिसिस थे आपके, और मेन पेयर्स के हमारे जितने भी थे। होप यू लाइक द वीडियोस एंड डू शेयर्स ऑन योर फ्रेंड एंड फैमिली। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे।